गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम राजेश सिंह फ्रॉम ISM धनबाद। और हम लोग बात कर रहे थे बेसिक मैथ यूज इन फिजिक्स। उसमें एक लेक्चर, पिछला लेक्चर मैंने दिया था जिसमें बहुत सिंपल चीज़ें हमने बताई थी और ट्रिग्नोमेट्रिक के एकदम फंडामेंटल तीन फार्मूले बताए थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग 6 रेशियो देखे थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनका वैल्यू क्या होता है। तो हम लोग पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो अलग अलग एंगल के लिए वैल्यू है उसे याद करेंगे एक टेबल के थ्रू। उसको याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद फिर से हम लोग आगे एंगल का भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे अलग अलग साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक की वैल्यू देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल के थ्रू इसको याद करते हैं। तो चलिए हम लोग टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो एक टेबल हम बना रहे हैं। तो चलो बच्चों, हम लोग इस टेबल के थ्रू हम लोग वैल्यू याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन। अब यहां पे देखा जाए साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है। साइन 60 डिग्री √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब बच्चों, इसको याद करने का एक ट्रिकी मेथड ये है, सब लोग यहां ध्यान से देखें। हम लोग यदि इसको ऐसे रखें तो ये है थंब 0 डिग्री के सामने, फर्स्ट फिंगर 30, सेकंड फिंगर 45 के सामने, थर्ड फिंगर 60 के सामने और फोर्थ फिंगर 90 के सामने। अब वैल्यू निकालने के लिए जिस फिंगर के सामने वो फिंगर डिवाइड बाई 4 की वैल्यू रखो। जैसे साइन 30 देखना हमको, तो ये फर्स्ट फिंगर, तो साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू फर्स्ट फिंगर है 1/4, डेट इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह यदि हम लोग साइन 45 की बात करें तो थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, सेकंड, तो ये होगा साइन 45 इक्वल टू 2/4, तो ये आ जाएगा 1/√2। इसी तरह हम लोग यदि साइन 60 की बात करें, साइन 60 की बात करें तो थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। तो साइन 60, साइन 60 डिग्री की वैल्यू देखेंगे तो ये आ जाएगा रूट के अंदर थर्ड फिंगर 3/4, डेट इज इक्वल टू √3/2। और यदि हम लोग साइन 90 की बात करें तो फर्स्ट फिंगर, थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, तो साइन 90 इज इक्वल टू रूट के अंदर 4/4, तो 1। यदि हम लोग साइन 0 की बात करें तो ये 0, तो साइन 0 0 ही होता है। तो एक बार ये ट्रिकी मेथड है याद करने का, बट मैं ये कहूंगा कि इसके उतना इस पे आप फोकस ना करें, आप इसको याद ही कर लें। तो एक बार एकदम ध्यान से सुने। साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब बच्चों, यदि आपको कॉस थीटा लिखना है तो बहुत आसान है, इसको रिवर्स में लिख दीजिए 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब यदि बच्चों टैन थीटा लिखना है तो हमको पता है कि टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो बताओ अब यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 0/1, 0/1, 0/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0/1 इक्वल टू 0 ही होगा। यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/√3
इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, इनको डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। अब यहां पे देखो 1 डिवाइड बाई 0। अब मैथ कहता है कि जब कभी भी नीचे 0 आ जाए तो ये अनडिफाइंड फॉर्म होता है, तो इसको आप लोग लिखोगे अनडिफाइंड फॉर्म। कुछ लोग इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, बट इनफाइनाइट बोलना मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, बट चलता है, आप लोगों को इनफाइनाइट बोलने पे इजीली समझ जाते हैं, तो इसलिए इनफाइनाइट भी कोई बोले तो मान लीजिए, हमेशा इसको लिखिए टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इक्वल टू इनफाइनाइट नहीं, या अनडिफाइंड फॉर्म बोलिए, ठीक है। अब इसके बाद नंबर आता है कॉट थीटा का, किसका? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हम सबको पता है बच्चों कि tan थीटा का क्या होता है, रिवर्स होता है, तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 फिर से कौन सा फॉर्म हो जाएगा? अनडिफाइंड फॉर्म होगा। अब इसको करेंगे तो ये रिवर्स करेंगे तो 1 बाई इतना, 1 का 1 ही होगा, ये 1/√3 होगा, और ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब सेक थीटा की बात करें हम लोग, तो सेक किसका रिवर्स होता है? तो सेक होता है कॉस का रिवर्स, तो 1/1 1 ही आएगा। इसका करेंगे उल्टा, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा? √2, इसका 2, और फिर से 1/0 करेंगे तो अनडिफाइंड फॉर्म। अब कोसेक थीटा की बात करें हम लोग बच्चों, तो कोसेक थीटा किसका रिवर्स होता है? तो साइन का होता है, तो साइन का करेंगे तो 1/0 फिर से अनडिफाइंड फॉर्म आएगा, या इनफाइनाइट आप लोग कहते हो, लेकिन इनफाइनाइट करेक्ट नहीं है मैथमेटिकली, लेकिन आप बोल सकते हो, बट अनडिफाइंड फॉर्म इज द मोर बेटर आंसर। इसके बाद इसका उल्टा करेंगे तो 2 होगा, इसका √2, इसका 2/√3, और 1/1 1 होगा। तो देखिए एक बार मैं इन शॉर्ट 1/1 1, 2/√3, ये मिस √2 है। चलिए एक बार इन शॉर्ट हम लोग इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मेनली याद किसको करना है? सिर्फ इसको याद करना है। ये यदि याद हो गया तो सब टेबल आपको याद हो जाएगी। एकदम शांत होके पहले इसको एकदम याद करिए, 2 मिनट का समय लीजिए और एक बार याद करिए। sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, और sin 90 1। इसको याद करने का एक ट्रिकी मैंने मेथड बताया था, थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर। अब देख लीजिए ऐसे 0, 30, 45, 60 और 90। अब जिस एंगल का वैल्यू निकालना है वो नंबर ऑफ फिंगर्स करके आप निकाल सकते हैं। जैसे sin 30 डिग्री निकालना है तो sin 30 डिग्री के लिए ये फर्स्ट फिंगर है, तो 1/4 रूट के अंदर ये फार्मूला है, तो वैल्यू 1/2 आ जाएगी। इसी तरह 60 का देखना है तो sin 60 की वैल्यू, तो sin 60 के लिए देख लो एक बार ध्यान से, तो थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, तो ये 3/4। इसी तरह 90 के लिए ये फोर्थ फिंगर आ जाएगी, और 0 के लिए वो थंब होता है, फिंगर्स नहीं होती, 0 होता है। तो ये तरीका है। अब इस टेबल को पहले आपको एकदम याद करना होगा, ये बेसिक चीज है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक बार देख लो, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। अब cos थीटा लिखना है तो इसी को रिवर्स लिख दीजिए, तो देखिए 1√3/2, ये यहीं आ जाएगा, 1/2 यहाँ जाएगा, 0 यहाँ जाएगा। tan थीटा लिखना है तो tan थीटा इज इक्वल टू sin बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। तो इन दोनों को डिवीजन करके ये लिखते जाइए। तो चलिए 0/1 0 होगा, इतना डिवाइड बाई इतना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। ये दोनों सेम है तो 1 आएगा डिवीजन करने पे, ये √3, और ये 1/0, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, बट इनफाइनाइट करेक्ट नहीं है मैथमेटिकली, ये अनडिफाइंड फॉर्म बोला जाता है। अब कॉट देखना है तो tan 1/tan इज इक्वल टू कॉट होता है, 1/tan इज इक्वल टू कॉट लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो इसके बेसिस पे हम लोग इसको रिवर्स करेंगे,
तो ये 0 है तो 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म, इसका करेंगे तो √3 हो जाएगा। 1/√3 का वैल्यू रिवर्स करने पर √3, 1 का तो 1/1 1 ही होगा, √3 1/√3, और ये इनफाइनाइट था 1/∞ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यदि सेक थीटा की बात किया जाए तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। यदि 1/cos थीटा है तो सेक थीटा इसका रिवर्स करना है तो 1/1 1 ही होगा, इसका रिवर्स करेंगे तो 2/√3, ये √2, ये 2 और ये अनडिफाइंड फॉर्म। इसी तरह कोसेक थीटा की बात किया जाए तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब 1/sin थीटा की हम लोग बात करें 1/sin थीटा तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका √2 होगा, इसका 2/√3 होगा, इसका 1 का 1 ही होगा। तो इसको आप लोग एकदम याद कर लेंगे टेबल को। इसके बाद मैं आगे और चीजें बता रहा हूं, बट पहले ये टेबल आपको पूरा कंप्लीटली याद होना चाहिए। इसमें ये नहीं कि ट्रिक से निकाल लेंगे, कुछ नहीं, ये पूरा कंप्लीट टेबल आपको याद होना चाहिए। तो अभी आपका यही काम है कि इस टेबल को 10 मिनट वीडियो को आप एकदम पॉज कर दीजिए और इस टेबल को पहले याद करिए। चलो बच्चों, हम लोग एक दो एग्जांपल्स इस पे देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल है कि इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द cos थीटा एंड tan थीटा। तो हम लोग यदि बात करें sin थीटा की तो sin थीटा क्या होता है बच्चों? यदि ये sin थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेनियस। अब sin थीटा होता क्या है? तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे। तो sin थीटा है 3/4, 3/4 मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना दिया है 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 4। तो अब बेस हमको निकालना होगा, और बेस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यदि हम लोग यूज करें तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर हुआ। तो ये है 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 - 9 इक्वल टू 7। इसका मतलब b इज इक्वल टू, तो बताओ बच्चों यहां से क्या होगा? अब cos थीटा इज इक्वल टू ±√7/4 और tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो cos थीटा बताओ बच्चों क्या होता है? cos थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनियस। अच्छा, बेस की वैल्यू कितना आया है? तो ±√7 बाई हाइपोटेनियस 4 है। इसी तरह tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, अब बेस की वैल्यू है ±√7। अब इसी तरह एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। चलो बच्चों, एक अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि इफ sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है, हम लोग पिछले फार्मूला देखे थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3 है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 1 - 1/3 मतलब 2/3। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, बट थोड़ा सा रिवीजन पर्पज से ये करना जरूरी है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि अलग अलग क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, tan का वैल्यू कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने देखा कि cos थीटा की वैल्यू प्लस में भी आई है और माइनस में भी आई है। हम लोग अभी जो टेबल 0 से 90 बनाए थे उसमें सबकी वैल्यू पॉजिटिव आई थी, लेकिन यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू माइनस क्यों आई, तो इसको देखने की जरूरत है। इसी तरह tan थीटा की वैल्यू माइनस आई, तो अब हम लोग को ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में किस रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव में होगी, साइन की वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ कहाँ निगेटिव होगा, कॉस की वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगी, कहाँ कहाँ निगेटिव होगी, tan की वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगी, कहाँ कहाँ निगेटिव होगी। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। चलो बच्चों, तो हम लोग थोड़ा बात करते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पे हम लोग यहीं से एंगल को मेजर करना शुरू करते हैं। तो एंगल हमेशा
पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर की जाती है। और यदि एंगल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे जो क्लॉक होती है, क्लॉक जिधर घूमती है उधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है और उसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो यदि कोई एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहा है तो वो वैल्यू पॉजिटिव में ली जाती है। लेकिन यदि एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है तो इसको निगेटिव लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे, और मान जाओ कि ये एंगल 30 डिग्री है तो हम लोग इसको थीटा बराबर +30 लिखेंगे। लेकिन यही इधर एंगल मान जाओ कि ये 60 डिग्री है तो हम लोग थीटा बराबर -60 डिग्री। माइनस साइन ये बता रहा है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है और प्लस साइन बता रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है। अब चलिए, अब यदि हम लोग इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस एंगल को मेजर करें तो बताओ यहाँ पे वैल्यू 0 और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी? 90। तो इसका मतलब थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से शुरू होगा और 90 तक जाएगा। 90 वैल्यू हम लोग इसमें कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के बाउंड्री पे होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब कि ऑन वाई एक्सिस, 0 डिग्री का मतलब ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट की हम लोग बात करें तो इसके अंदर 90 डिग्री से एंगल 180 डिग्री तक होगा और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये वैल्यू कहां से कहां तक होगी? तो 180 से लेके 270। तो थीटा बराबर 180 डिग्री से 270 डिग्री तक। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो थीटा की वैल्यू देखा जाए तो 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक होगी। या यदि निगेटिव डायरेक्शन से हम लोग बात करें तो ये होगा 0 और ये होगा -90। तो हम लोग कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू -90 डिग्री से लेके 0 डिग्री तक। तो पहले बच्चों इसमें देख लीजिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके अंदर एंगल की वैल्यू 0 से 90 होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू 90 से 180 होगी। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू 180 से 270 के बीच में होगी और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 270 से लेकर 360 या -90 से 0 के बीच में होगी। अब हम लोग को ये देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, किसकी निगेटिव होगी, सेकंड में किसकी पॉजिटिव होगी, किसकी निगेटिव होगी, थर्ड में किसकी पॉजिटिव होगी, किसकी निगेटिव होगी। तो इसको देखने के लिए हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि यदि हम लोग बात करें किसी एंगल का, एज्यूम करो कि ये एंगल है, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस होता है रूट के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट परपेंडिकुलर यदि प्लस वाई एक्सिस में है तो पॉजिटिव होगा और निगेटिव वाई एक्सिस में है तो निगेटिव होगा। बेस प्लस एक्स एक्सिस पे है तो पॉजिटिव होगा और माइनस एक्स एक्सिस पे है तो निगेटिव होगा। अब इसको हम लोग देखें, यहाँ पे जैसे बात करें, हम लोग बात करें साइन थीटा। बहुत समझिएगा, बहुत बेसिक चीज है, इसको हम ट्रिकी तरीके से भी बता देंगे, लेकिन पहले एक बार समझने की कोशिश करिए। साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव लेंगे क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस में, अब बेस भी पॉजिटिव लेंगे क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। तो ये है प्लस पी बाई प्लस बी, मतलब ये वैल्यू कैसा आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। इसी तरह हम लोग कॉस थीटा की भी बात करें तो कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस प्लस हाइपोटेनियस प्लस, तो ये भी वैल्यू कैसी आने वाली है? पॉजिटिव आने वाली है। अब यदि tan थीटा की बात करें तो बताओ tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, दोनों पॉजिटिव में है तो प्लस परपेंडिकुलर बाई प्लस बेस, तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। अब चूंकि इनका रिवर्स भी पॉजिटिव ही होगा तो साइन का रिवर्स कोसेक भी पॉजिटिव होगा, कॉस का रिवर्स सेक भी पॉजिटिव होगा, tan का रिवर्स कोट भी पॉजिटिव होगा। अब हम इसको थोड़ा सा सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अब ये समझना है, इसको इंपॉर्टेंट है समझना। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं
और बात करते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो सेकेंड क्वाड्रेंट ये है, ये कोई एंगल है, ये एंगल। अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये होगा। तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव में होगा, बेस निगेटिव में होगा, हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो यदि हम लोग बात करें साइन थीटा का, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर प्लस बाय हाइपोटेनियस, तो ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन यदि हम लोग कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस माइनस बेस बाय प्लस हाइपोटेनियस, तो ये निगेटिव आएगा। अब इसी तरह tan थीटा की बात किया जाए तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस प्लस बी बाय माइनस बी दैट इज इक्वल टू निगेटिव आएगा। तो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जब एंगल होगा तो उस समय साइन प्लस में आएगा, कॉस माइनस में आएगा, tan माइनस में आएगा। अब मैं इसी तरह थर्ड में देखा जाए तो थर्ड के अंदर क्या क्या होगा बताओ, तो परपेंडिकुलर भी निगेटिव होगा और बेस भी निगेटिव होगा और हाइपोटेनियस पॉजिटिव होगा। इसी तरह फोर्थ में भी आप देख लेंगे। अब इसको याद करने का ट्रिकी तरीका क्या है, सब लोग यहां ध्यान से देखें, वीडियो पॉज कर दो 2 मिनट। तो यदि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो साइन पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव और tan भी पॉजिटिव। अब साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव, tan पॉजिटिव है तो कॉट पॉजिटिव। मतलब इसके अंदर ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। अब इसके अंदर देखा जाए तो इसमें साइन पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है, tan निगेटिव होता है। तो इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव, इसके अंदर साइन पॉजिटिव होगा। अब साइन पॉजिटिव होगा तो उसका रिवर्स कोसेक पॉजिटिव। थर्ड के अंदर देखा जाए तो साइन निगेटिव, कॉस निगेटिव, tan पॉजिटिव। तो इसके अंदर tan पॉजिटिव, tan पॉजिटिव। अब फोर्थ में देखा जाए तो साइन निगेटिव, कॉस पॉजिटिव, tan निगेटिव। तो इसके अंदर कॉस पॉजिटिव। अब इसको याद करने का तरीका यहां ध्यान से देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ए एस टी सी, पहला लेटर ए एस टी सी। इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव उसका रिवर्स कोसेक पॉजिटिव, इसमें tan पॉजिटिव उसका रिवर्स कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव उसका रिवर्स सेक पॉजिटिव। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, इफ आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, पहले स्कूल में पढ़ते हैं फिर कॉलेज में जाते हैं। तो याद करने का तरीका आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। तो पहले में कौन कौन पॉजिटिव बच्चों, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। तो आज इतना ही बच्चों, इतना आप पूरा याद कर लीजिएगा, फिर इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में कल नेक्स्ट डे बात करेंगे।